कोई बात। हाँ, तो ये सवाल को ध्यान से देखो, क्लैरिटी रखना। हम इस सवाल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये पुरानी क्लास का सवाल है हमारे पास, जिसका पैटर्न आपको पहले से पता है। हम यहाँ क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्यों लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम? क्योंकि हमको पोटेंशियल पता चल गया है। अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इट बिकम्स QE, बोलो हाँ या ना, QE नहीं QV। इट बिकम्स व्हाट, QV। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकलती थी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी हमको पता है, दैट इज समथिंग ऑफ अ हाफ mv²। और यही एक्चुअली में फॉर्मेट बनेगा तुम्हारा, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब भी निकाली जाती है तो दो तरीके आते हैं, एक हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा काइनेमैटिक्स, राइट। गहना मेरी बात समझ आ रही है? तान्या? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, राइट। क्लैरिटी से देखो, सही बात है या नहीं है? हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि भाई नॉन कंजर्वेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा होता है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव में नॉन कंजर्व मतलब इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है वहां पर, राइट। सही बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखना चाहिए, फटाफट से बताओ। अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो इट बिकम्स Q ओवर V इनिशियल। अच्छा, Q कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे तो पहले हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए। भाई हमको पोटेंशियल क्या पता चला था रिंग का, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का होल 3/2। r² प्लस x² का, तो ये है हमारी x की वैल्यू, राइट। तो यहां पर r² प्लस √3r का स्क्वायर, ये कितना आएगा, 3r²। एंड इनका होल पावर कितना, 1/2। 1/2। तरीके से सॉल्व करो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी तुम्हारी। ये हो गया माइनस कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, 2r। कितनों का यही निकला था, फटाफट से बताओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनों का यही निकला। फॉर्मेट समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? हम पहला सवाल वैसे भी कर चुके हैं, आराम से करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। रोहन चित्रांशु से बोलना क्लास अटेंड करे। वेदिका, ये कौन सा नंबर ग्रुप से हटाया है तूने? सर वो दूसरा वाला है। चल कोई बात नहीं, ठीक है। यू इनिशियल की पंचायत ये हुई, यू फाइनल क्या लिखोगे, फटाफट से बताओ। यू फाइनल कहाँ का लिखना है, सेंटर का। सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाय R। तो ये आ गया आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन यहां रख दो, माइनस KQQ डिवाइडेड बाय 2R। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 पार्टिकल को रिलीज किया गया था, माइनस KQQ बाय R प्लस हाफ mv²। ध्यान से देखो मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको सॉल्व करो फटाफट फटाफट, ये क्या हो जाएगा, माइनस KQQ बाय 2R प्लस KQQ बाय 2R, नहीं R इक्वल्स टू हाफ mv²। इसको सॉल्व करना, कितना आ रहा है ये माइनस हाफ है, ये 1 है, 1 में से हाफ गया, कितना बचा, हाफ। KQQ बाय 2R इक्वल्स टू हाफ mv²। आया समझ में? वेलोसिटी की इक्वेशन देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m डिवाइड में गया, तो भाई आपके वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही है जो स्मिथ ने बताया था, वही वाली RM। वेरी गुड स्मिथ, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर मैच हुआ, गुड, कीप इट अप। कितनों को समझ आया, फटाफट से रिप्लाई करो बेटा। वेरी नाइस। दिया, वेदिका, क्लियर हुआ बेटा? हिमांशु, अच्छा हिमांशु का रिजल्ट आ गया था, वेरी गुड। हीर, हीर कहाँ हो बेटा? हीर की आवाज नहीं आ रही। सर बोल रही हूँ। हेलो हीर। यस सर।
आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो थोड़ा सा। Yes, sir. हाँ, आ गया समझ में? Yes, sir. ओके ध्रुव, पिछले सेगमेंट के कुछ पैटर्न्स देखने पड़ेंगे तब ये पैटर्न बनेगा बेटा, ठीक है? कोई बात नहीं, वो पैटर्न शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बता रहा हूँ, 1 बजे के टाइम पर इलेक्ट्रो एकदम शुरू से, बिल्कुल शुरू से शुरू हुआ है। मतलब आज हम लोगों ने कूलाम्स लॉ के बारे में पंचायत की है एट द टाइम ऑफ 1 PM एग्जैक्ट। चलो रफ करें। Yes, sir. Yes, sir. देवांश फटाफट फटाफट एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल किस किस चीजों का निकाल लिया है? पेज मत पलटना गधे, सीधे सीधे बताओ। सर हमने रिंग का निकाला था। रिंग के अलावा सर हमने अभी रिंग का ही निकाला था ना, पोटेंशियल का। फिर रॉड का भी तो निकाला था, अच्छा हाँ, उसके पहले हाँ रिंग और रहा। चार्ज का भी तो निकाला था। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? अच्छा मुझे लगा वो बड़े वाले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? पॉइंट चार्ज का सर के क्यू। है? बोलो। सर के क्यू बाय आर। देख क्यों रहा है? तो क्यों देख रहा है गधे? सर रिंग का था वो। के क्यू बाय आर ही होता है। पॉइंट चार्ज का क्या होता है भाई? कितनों को पता है? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है। एंड क्यू डिपेंड, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस के क्यू बाय आर होगा, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस के क्यू बाय आर होगा। राइट, रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली लेके चलो। फोर्स की इक्वेशन हमारे पास आती है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। राइट, तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर फोर्स बराबर हो गए, सॉरी चार्ज बराबर हो गए, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये काय की इक्वेशन आई? फोर्स की। हम फील्ड जो लिखते हैं वो हो जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये आ जाएगा तुम्हारा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, यही आया था। 4 फॉर्मेट बनते हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जाता है? वर्क डन। राइट, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? वर्क डन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यहां ध्यान से देखो, फोर्स को क्या लिखा? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को अपन आर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर। मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट हमने ऐसे थोड़ी ना फॉर्म किया था। बच्चे भूल जाते हैं कि फोर्स की इक्वेशन क्या है, फील्ड की इक्वेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है, और पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम निकाल चुके हो के क्यू स्क्वायर बाय आर, तो डिवाइडेड बाय क्यू, इट बिकम्स के क्यू बाय आर। इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है बेटा, एकदम कंफ्यूजन नहीं करना है। बेसिक्स से चलो, अभी से बेसिक्स से चलोगे, दिवाली तक बढ़िया हो जाएगा पूरा फिजिक्स। मतलब पूरा मतलब पूरा। चलो लिखो बराबर, हेडिंग डाल के लिखो, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। हमको क्या निकालना है? हमको डिस्क के एक्सिस पर, ठीक है, डिस्क के एक्सिस पर। अब डिस्क क्या है बेटा? डिस्क एक बड़ा मटेरियल है, बड़ा इन द सेंस जिसका साइज एक्चुअली पॉइंट नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, डिस्क और रिंग में अंतर क्या होता है? फटाफट से बताओ हिमांशु, डिस्क और रिंग में अंतर क्या होता है? सर रिंग में सर लेंथ होती है और डिस्क में बेसिकली एरिया चार्ज डेंसिटी लगेगी। अच्छा, डिस्क में क्या होती है? एरिया होगा ना सर उसमें, और रिंग में? लेंथ होगी। अच्छा ओके, तो क्या लेंथ के अलावा एरिया नहीं हो सकता रिंग में? रिंग में सर एरिया होगा, लेंथ वो थिकनेस। एग्जैक्टली, बहुत सही जा रहे हो। रिंग और डिस्क में अंतर होता है, रिंग का जो टोटल मास होगा वो कहाँ होगा? सरकमफेरेंस पर। सरकमफेरेंस पर। और डिस्क का कहाँ होगा? सर थ्रू आउट द बॉडी। एग्जैक्टली राइट, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब रिंग और डिस्क में अंतर क्या है? रिंग में जो आपका चार्ज होगा वो सरकमफेरेंस पर होगा। कहां पर होगा? सरकमफेरेंस पर। डिस्क में कहां होगा? हर जगह होगा। डिस्क तुम लोगों ने देखी होगी, न्यूटन डिस्क वगैरह, डीवीडी की जो डिस्क आती है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। चलो लिखो फटाफट फटाफट। लेट अ रिंग ऑफ, सॉरी रिंग नहीं, लेट अ डिस्क ऑफ, लेट
a disk of radius capital R and surface charge density सिग्मा कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। हमको क्या करना है, हमको उसके एक्सिस पर किसी एक डिस्टेंस पर पोटेंशियल पता करना है। वेरी गुड, बढ़िया। कोई मुझे बताएगा अप्रोच क्या होगी यहाँ पर इसकी? गहना, क्या करना चाहिए हमको यहाँ पर? हमारे पास एक्चुअली में क्या है, एक डिस्क है, हमारे पास एक डिस्क है, जिस डिस्क की पंचायत तुमको पता चल रही है हर जगह मास है। गहना बताओ फटाफट फटाफट, क्या करना चाहिए हमको यहाँ पर? एलिमेंट लेंगे। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। क्या एलिमेंट लेना चाहिए हमको? क्या एलिमेंट लेना चाहिए? सर रिंग। रिंग। गुड। कितनों को लग रहा है रिंग लेना चाहिए? फटाफट बताओ, आखिरी पोर्शन है ये, खत्म करें पोटेंशियल। कितनों को लग रहा है रिंग लेना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। लगभग सबको पता चल रहा है कि हम जब भी डिस्क की बातें करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक एलिमेंट आएगा, दैट इज रिंग। लिखो फटाफट फटाफट। टेक एन एलिमेंट, टेक एन एलिमेंट R of dr as ring and thickness dr charge dq। इसका मतलब आपने क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है। आपने क्या किया है बच्चा? एक एलिमेंट लिया है। कैसे लिया है एलिमेंट? R पे जाके dr का, ध्यान से देखना, R पे जाके dr का एक एलिमेंट लिया है। हिमांशु, यहाँ थिकनेस क्या दिखाई दे रही है बेटा? dr। एग्जैक्टली dr, बहुत बढ़िया। हमने ऐसा क्यों किया है वो अभी आ जाएगा। R पे जाके dr की एक हम लोगों ने रिंग बनाई है जिसका चार्ज कितना है, dq। कोई मुझे बताएगा यहाँ पर जो तुमने एलिमेंट लिया है, R पे जाके dr लिया है, फटाफट बताओ। इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट क्या लगेगी? फटाफट बताओ। 0 to capital R। 0 to capital R, एग्जैक्टली। क्योंकि सबसे छोटी जो रिंग होगी उसका एक्चुअली में रेडियस क्या होगा, टेंस टू 0। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? मैक्सिमम जाएगा आपके डिस्क के रेडियस तक, राइट। अब मेरे हिसाब से ये पंचायतें तुमको समझ में आ चुकी होंगी कि हम एलिमेंट कैसे लेते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते टाइम हमको लिमिट पर क्या ध्यान देना है। बढ़िया, गुड। तो हमको पंचायत क्या समझ आ रही है, ध्यान से देखो। हमारा एलोंगेशन जो है वो ये है, ये तुम्हारी, एक सेकेंड ब्लैक से बनाने दो। हाँ, ये तुम्हारी डिस्क है जिसका खुद का रेडियस कैपिटल R है। हम लोगों ने एक रिंग मानी है ऐसे, जिसकी रेडियस वगैरह आपको पता है स्मॉल r है और थिकनेस वगैरह भी आपको पता चल गई है। बढ़िया, अच्छी बात है। ध्यान से देखो, हमको पता क्या चला कि इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r, और एक पॉइंट पार्टिकल है यहां से x डिस्टेंस पर, ये p पॉइंट पार्टिकल है जिस पर हम लोगों को क्या करना है, रिंग का पोटेंशियल लिखना है और उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि आपको बनाना डिस्क का है, राइट। और रिंग का हम निकाल चुके हैं, अभी आप लोगों ने बताया था KQ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। तो वो पोटेंशियल तो आप सब जानते हैं, बस हम उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। Exactly. Here, charge of ring is something dq is equals to sigma into area of ring. सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? dq के बारे में जो लिखा है वो सही है क्या? Yes sir. बहुत बढ़िया। क्योंकि सिग्मा क्या है, एरिया डेंसिटी है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तो चार्ज क्या लिखोगे, सिग्मा इनटू एरिया, और एरिया भी वो किसका, शेडेड पार्ट का, शेडेड रिंग का, राइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको एरिया को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू थिकनेस। एरिया को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, लेंथ इनटू थिकनेस।
यहाँ थिकनेस तो आपको दिखाई दे रही है dr है, लेंथ कितनी है इसकी? R. Small r. r 2 pi 2 pi small r. 2 पाई r, एग्जैक्टली r थोड़ी ना होगी। यहाँ पर एरिया क्या लिखोगे? लेंथ इनटू थिकनेस। थिकनेस आपको पता है dr है, तो लेंथ क्या लिखोगे? 2 पाई r इंटू dr। ध्यान से देखो, ये चार्ज आया आपका, किसका चार्ज आया? जो एलिमेंट आपने चूज किया है। हमें लेकिन सिर्फ एलिमेंट पे बातें नहीं करनी है, हमें जो बातें करनी है वो कहाँ करनी है? डिस्क पर। आराम से नोट करो और फटाफट बताओ यहां तक कितनों को समझ आया है? इट्स नॉट टफ, कॉन्सेप्चुअल क्लियर रखो अपने आप को, फटाफट अप्लाई करो, करते जाओ। गोविंद कहाँ गया? रोहन एंड तान्या नहीं आया समझ में? आ गया। ओके चलो, मृदुल नोट किया बेटा? Yes, sir. रफ करें? Yes, sir. ओके, इशिता समझ आया बेटा? ये चल रहा है दिमाग में? यस सर। ओके चलो, मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखो, लिखो फटाफट फटाफट। नाउ लिखो फटाफट फटाफट। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P by this ring. Potential at point P by this ring. Potential at P by this ring. तो भाई क्या लिखोगे? फटाफट फटाफट बताओ। dv is equals to k, रिंग का चार्ज कितना था? dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जिसमें r क्या था? रेडियस ऑफ द रिंग, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। सही लिखा है क्या? बढ़िया। तो dv is equals to, यहां ध्यान से देखो, dq की वैल्यू क्या आई थी? 2 पाई r dr। आराम से नोट करो, क्लैरिटी रखो अपनी। Sir, sigma. क्या हुआ? अच्छा Sir, sigma. हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो dv इज इक्वल टू, k की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आ गया, तो ये सिग्मा भी रख दो यहाँ पर। k की वैल्यू हमने क्या ओपन की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा 2 पाई r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है? तो क्लैरिटी रखना। अब ये मैथ्स वाला पार्ट चल रहा है, 2-3-4 बार आप कर चुके हो इस तरीके के फॉर्मेट। अच्छा, रूट भी था यहाँ पर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, तो dv आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अच्छा, आपने जो रिंग ली थी उसको लेने का तरीका क्या था? r ऑफ dr। इसका मतलब एक्चुअली में यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? dr के रिस्पेक्ट में। कर दो भाई, इंटीग्रेट कर दो। तो ये रहा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट। लिमिट बताओ फटाफट फटाफट, स्मॉल r की लिमिट बताओ। 0 to capital R. 0 to कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे अब? तीसरी चौथी बार कर रहे हो ये, 12th में। क्या करेंगे अब? R square plus x square को लेट कर लेंगे। Let करेंगे आज. एग्जैक्टली, बढ़िया। इंटीग्रेट हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कोई एक फंक्शन लेट कर लेंगे, राइट? ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आप शायद से तीसरी चौथी बार कर रहे हो। नाउ लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, जो आपने लेट किया है। यहाँ x कैसा है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. 0 आर स्क्वायर क्या है? आर क्या है? कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 to कैपिटल R।
एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये पूरी पंचायत अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2r डी आर बाई डी टी। ये है चेन, ये क्या लगा हुआ है, चेन रूल। पहले हमने आर स्क्वायर का किया आर के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद आर का करोगे टी के रिस्पेक्ट में। विद द सेम सेंस यहां आएगा डी टी बाय डी टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा, ध्यान से देखो। तो इक्वेशन आया आर डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू, ये देखो डी टी बाय डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 एग्जैक्टली। तो ये बचा टी, तो आर डी आर इज इक्वल्स टू टी डी टी। तो भाई एक पंचायत तो ये आ गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है, तो ये यहां से हम लोग हटा देंगे। आर डी आर के बराबर तुम्हारी इक्वेशन आ गई है टी डी टी, क्योंकि ये पूरा फंक्शन तुम्हारा टाइम टी में बन जाएगा, इट्स नॉट टाइम, कैसे बन जाएगा, टी में बन जाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ जिसको आ रहा है समझ में करते जाओ, कोई जरूरत नहीं है कि मेरे से ही यहाँ पर तुम लोग सॉल्व करो, क्योंकि बहुत बार कर चुके हो, इसलिए करो आराम से, आंसर मैच कर लेना। चलो इन इक्वेशन 1 पर बात करते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 पर देखोगे तो ये आ जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह क्या आ जाएगा, टी डी टी। और ये बताओ यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय, तो ये भी टी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, एग्जैक्टली। पहले फंक्शन जो था तुम्हारा वो फंक्शन आर ऑफ डी आर में था, राइट। इसका मतलब वहां लिमिट तुम्हारी 0 से आर है, कैपिटल आर है, वो काहे की लिमिट है, स्मॉल आर की लिमिट है। लेकिन अब इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका मतलब हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, लिमिट्स। जब आर की वैल्यू 0 होगी तब टी की वैल्यू क्या होगी, x x एग्जैक्टली। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी तब टी की वैल्यू क्या होगी, r square plus x square with the root। एग्जैक्टली। लिमिट आया समझ में, फटाफट बताओ भाई, लिमिट्स आना चाहिए समझ में, डर नहीं लगना चाहिए। ये लिमिट में मैथ्स बहुत बेसिक सा होता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आ रहा है ना, तुमसे भी बन रहा है, नहीं पढ़ा है किसी ने, नहीं पढ़ा है, सब बराबर है यहाँ पर, किसी ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, परेशान नहीं होना है, कोई नहीं जानता डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट, तो इसका मतलब सारे लोग लेवल पर हैं अभी। हाँ कहना, बोलो बेटा। कुछ नहीं सर। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तान्या बोलो बेटा, आया समझ में, यस सर। चलो लगाओ इसका इंटीग्रेशन करना। ये टी से टी कैंसिल हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टी से टी कैंसिल हो गया, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बता भी दो, टी एग्जैक्टली। और लिमिट लगी x से लेके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, करो सॉल्व, आराम से करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो वी गेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स। ये आया है हमारा पोटेंशियल, किस पर, एक किसी पॉइंट पर जो कहाँ है, एक्सिस पर, काहे के, डिस्क के एक्सिस पर। अब ये मैथ्स है प्रॉपर, है ना, लेकिन तरीका समझ आ गया होगा, और नहीं आया है तो बस उसको समझने में लगे रहो, बार बार ट्राई करो। डन, यस सर। ओके, नोट करो आराम से, अभी इसके आगे चलते हैं। बच्चों नोट कर लिया, फटाफट बताओ। यस सर।
सब लोगों ने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देवांशी, ध्रुव, नोट हो गया बेटा? इशिता, हो गया सर. हिमांशु, हितेश, जल्दी Yes, sir. बताओ। हो गया. दीपिका, यस सर। ओके चलो, मैं रफ कर रहा हूं ये पूरा पार्ट, ध्यान से देखना। चलो ध्यान से देखो। एट द सेंटर ऑफ डिस्क, अगर सेंटर पे बात करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पुट करो वहां x की वैल्यू 0, तुम्हारा रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है? फटाफट पुट करो x की वैल्यू 0, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आ रहा है ये बताओ। Sigma R upon 2 epsilon naught. एग्जैक्टली राइट। ये कहां पर मिला तुमको? सेंटर पर, सेंटर पे. ठीक है? एट फार पॉइंट, एट फार पॉइंट, फार पॉइंट मतलब x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन r, मतलब ये तुम्हारा जो है पॉइंट बहुत दूर है, ठीक है? अब इस कंडीशन पर अपन बात करते हैं। हमको पता है पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट माइनस x। लेट करो ये तुम्हारी कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर बनी हुई है, ठीक है? हमको ये पता चल रहा है x यहाँ बहुत 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 ज्यादा है कंपैरेटिवली r से। आओ इसको थोड़ा सा देखें। हेयर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, इसको थोड़ा ओपन करते हैं अपन। क्यों करोगे ओपन? क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ बायनोमियल ओपन होगा। अब आप हमेशा ध्यान रखना इस बात का, बायनोमियल वहां ओपन हो जाता है जहां x बहुत ज्यादा बड़ा हो या बहुत ज्यादा छोटा हो, राइट? इसका ध्यान रखना है। तो यहां से आराम से आप, अच्छा इसको थोड़ा और तरीके से लिखो, ये हो गया r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब ओपन करते हैं अपन, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ठीक है? क्या कॉमन ले लो आप? यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर एक्स नहीं आएगा, क्योंकि पावर क्या लगी हुई है यहाँ पर? 1/2। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. फटाफट अप्लाई करो। उत्कर्ष क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको पता चल रहा है x की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली r। तो तुम्हारा ये पूरा एलिमेंट जो है r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1 से बहुत ज्यादा छोटा है। याद आ रहा है ग्रेविटेशन वाला फॉर्मेट? जब हम लोगों ने g फैक्टर निकाला था, हम लोगों की पूरी पंचायत बायनोमियल की ऐसे ही बनी हुई है, जहां पर हमको ये पता चल रहा है कि r बाय एक्स का होल स्क्वायर या व्हाटएवर जो फंक्शन लिखा है, r बाय एक्स का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है कंपैरेटिवली 1 से। तो यहां अपन क्या लगाएंगे? बायनोमियल ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे? बायनोमियल ओपन करेंगे। अगर आप इसे बायनोमियल से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। ये आगे भी बढ़ता जाएगा, यहाँ पावर 1/2 थी तो इट बिकम्स 2x। अगर आगे जाओगे तो ये और ज्यादा छोटा होता जाएगा, फंक्शन बहुत ज्यादा छोटा होता जाएगा, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा फंक्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट जो था उसका फंक्शन ये आया x प्लस आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी तो था यहाँ पर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। आराम से नोट करो, ये वो पॉइंट है जहां पार्टिकल बहुत दूर है। उस कंडीशन के लिए हमें ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है जिसे बायनोमियल कहा जाता है। आराम से नोट करो। रौनक समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। सत्यम, सौरभ नहीं आ रहा है, क्या हो गया? कहाँ है? तबीयत ठीक है? पता नहीं। चलो रफ करें। इन इक्वेशन ए लिखो फटाफट। नाउ इन इक्वेशन ए, हाँ एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो फटाफट से और थोड़ा सा मैनिपुलेट करो फंक्शन को। इन इक्वेशन ए
तो v इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू आया वो आया x प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस x, ये x से x कैंसिल, ये आया सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x। इज दैट क्लियर? चलो इसको बनाते हैं अपन किसी तरीके से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय पाई, तो ये हो गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x। ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ फटाफट। चार्ज। एग्जैक्टली, सिग्मा को क्या लिखा जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मैं एरिया पाई आर स्क्वायर ले रहा हूं क्योंकि डिस्क है, तो यहां पर अगर Q निकालोगे तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चला, पोटेंशियल क्या आया यहाँ पर, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये आपका पोटेंशियल आया है। अगर तमीज से देखोगे तो ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, KQ बाय x। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अब यहां ध्यान से देखा जाए तो Q क्या है, टोटल चार्ज है, लेकिन किसका चार्ज है, डिस्क का, राइट। अच्छा, इसको कंपेयर करो पॉइंट चार्ज का, तुम्हारा जो तुम्हारा पॉइंट चार्ज होता था उसका पोटेंशियल क्या आता था इसमें फटाफट बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। दिया? हाँ एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आता था इसमें, किसी भी डिस्टेंस पर KQ by R। एग्जैक्टली राइट। तो यहां पर भी वही आ रहा है। तो ये क्या मतलब निकला, फॉर फार पॉइंट डिस्क बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि हमारा जो डिस्क है वो कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा, क्योंकि उसका पोटेंशियल भी तुम्हारा कितना आ रहा है, पॉइंट चार्ज के बराबर। वो जस्ट बिहेव करेगा, लेकिन केवल तभी बिहेव करेगा जब आपका पॉइंट बहुत ज्यादा दूर हो। एम आई क्लियर? पंचायत समझ आई है दोनों फॉर्मेट की? डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं है? रिप्लाई करो भाई। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया, आराम से नोट करो, एक बारी इसको देख लो, टेक योर टाइम, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आराम से देख लो, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करते हैं। आया बच्चों? चलो देवांशी, आवाज आ रही है बच्चा? देवांशी, ओके गुड, क्लियर हुआ बच्चे, आया समझ में? बढ़िया, यस, कुछ जा रहा है दिमाग में ये सब? सर अच्छे से नहीं आया। हाँ, ये टॉपिक तुम्हारा थोड़ा सा छूट गया है, कोई बात नहीं, अटेंड करो 1 बजे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। अब जो अपन पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। चलो मैं ये रफ कर रहा हूँ, क्लियर करूं, फटाफट लिखो आगे का जो टॉपिक है। अब इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग जानते हैं कि कुछ फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव होते हैं, और हम लोग जानते हैं कुछ फोर्सेस हमारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनका वर्क डन
पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब हमको रिलेशन पता होने चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान होगा तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने ये फॉर्मेट करके रखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर पंचायत क्लियर हो जाएगी। टॉपिक डालो फटाफट फटाफट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक रिलेशन आना चाहिए जिस रिलेशन से हम इन सब चीजों को सॉर्ट आउट कर पाए। अच्छा ध्यान से देखो, मैकेनिक्स में भी हमारा एक फॉर्मेट आता है मैकेनिक्स में भी हमारा एक फॉर्मेट आता है, ध्यान से देखना। मैकेनिक्स के फॉर्मेट पर मैं बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है, लेकिन बस माइनस साइन ऑफ वर्क डन होता है। ये बात सब जानते हैं कि भाई हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, राइट। अब आप मैकेनिक्स में उठा लो तो आपका कंजर्वेटिव का मतलब हो जाएगा ग्रेविटेशन, कंजर्वेटिव का मतलब हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो अगर अपन चेंज वगैरह पे बात करेंगे, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ वर्क डन। अगर इसको ढंग से लिखा जाएगा तो दोबारा तुम लिख सकते हो माइनस साइन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, क्योंकि वर्क डन निकालने का मतलब यही होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दो आप, एरिया निकाल दो आप इसका। तो अगर इसे लिखोगे तो ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मैं बस आपका रेफरेंस बना रहा हूं, ध्यान से देखो केवल। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, तो ये आ गया आपका यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। ये पूरी पंचायत कहां से रिलेटेड है? मैकेनिक्स वाले पार्ट से। मतलब मैकेनिक्स में हम लोगों को ये सारी मतलब कहानियां बताई गई हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं और इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, क्लैरिटी में ध्यान देना। लिखो फटाफट फटाफट, चाहो तो ये फॉर्मेट कहीं पर डाल देना रेफरेंस बनाने के लिए। चलो लिखो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो, क्या पता है हमको कि भाई वही चीज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इसे तुम दोबारा से लिखोगे विद द माइनस साइन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी आर। अब ये जो एफ है वो कौन सा फोर्स है? वेक्टर लगा लो, डॉट प्रोडक्ट लगाया तो ये एफ जो है वो कौन सा फोर्स है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स। और जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप? KQ1 Q2 by R. Q by R square. ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में क्या लिखते हो आप? Q into E. राइट, एग्जैक्टली, Q into E अगेन डॉट डी आर। रटना नहीं है, ये बहुत बेसिक सी फॉर्मेट चल रहे हैं। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फटाफट से बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ QE डॉट डी आर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, U इनिशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q into V इनिशियल लिख सकता हूँ क्या? बताओ बताओ, पोटेंशियल का फॉर्मेट क्या आया था? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो? Q into पोटेंशियल, राइट। तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा Q into पोटेंशियल इंटीग्रेशन Q डॉट, एग्जैक्टली। ध्यान से देखो, हर जगह से Q कैंसिल हो गया। आराम से नोट करो, बिल्कुल रटने वाली पंचायत नहीं है भैया, ये पुराना सेगमेंट है। हमारा फॉर्मेट क्या आया यहाँ पर? V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे तुम इसको? इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। एक रिलेशन ये आ रहा है, इसके अलावा भी और रिलेशन आएंगे हमारे पास। क्यों आएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और जहां जहां वेक्टर आ जाता है वहां वहां हमारे पास एटलीस्ट ऑफ फिजिक्स में 3 डायरेक्शन तो हो जाएंगी। दैट मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसका मतलब एक्चुअली में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक्स में हो, केवल वाई में हो, केवल जेड में हो। दोनों में भी हो सकती है, तीनों में भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसके फॉर्मेट थोड़े से और आगे आने वाले हैं, आराम से देख लो, आ जाएगा समझ। नहीं आया समझ?
कितनों को ये पंचायत समझ आई है भाई, और कितनों को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है यार ये? फटाफट अप्लाई करो। जो चीजें अभी तुम पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तुमको, इसलिए अच्छे से समझ लो। हीर समझ आया बेटा? Yes, sir. ओके, चलो लिखो फटाफट फटाफट, आगे बढ़े हम। चलो, हमको पता चल रहा है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव एटलीस्ट एक वेरिएबल तो होगा, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई में, जेड में। इसके अलावा मैक्सिमम फिजिक्स में हमारे सिलेबस में 3 डायरेक्शंस होंगी, एक्स में, वाई में और जेड में। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें, हमको क्या पता चला, हियर वी गेट, क्या पता चला तुमको कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का जो भी चेंज वगैरह तुम लोगों ने लिखा था, दैट इज समथिंग ऑफ अ वी इज, एक सेकंड, ये वी नहीं आएगा, यहाँ यू आएगा। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू समथिंग व्हाट, माइनस साइन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? ध्यान से देखो, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी आर। मैं बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इसका एक कंडीशन आएगा जहां इसका एग्जैक्ट रिलेशन आएगा। डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, ध्यान से देखो, क्यू इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी आर। तो ये आया तुम्हारा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डेल्टा वी को चेंज लिखा जा सकता है, दैट मींस डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब ये रटने वाले रिलेशंस नहीं है, बट बीच बीच में भूलोगे तो आप बस अपना रेफरेंस याद रखो, केवल रेफरेंस याद रखोगे तो सब कुछ आ जाएगा। चलो अब अपन इसमें डालते हैं, when variable is only one, when variable is only one, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो x में होगी या फिर y में होगी या फिर z में होगी। we get dv is equals to minus e dot dr, this implies e is equals to minus dv by dr। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस dv by dr। ये जो dv by dr है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास v वर्सेस r का ग्राफ आ गया तो dv by dr उसके लिए क्या हो जाएगा, स्लोप एग्जैक्टली ऑफ vr ग्राफ। पोटेंशियल वर्सेस r का अगर ग्राफ बनाते हैं हम तो उसका स्लोप तुमको दिखाई दे रहा है, दैट इज dv by dr। देखो आराम से, ये केवल एक वेरिएबल है। अब यहाँ r की जगह x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने एक जनरल बना दिया फंक्शन। आराम से देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अच्छे से समझने पड़ते हैं। Is that clear? समझ आ गया बेटा? रफ करें, आगे बढ़े क्या हम, फटाफट बताओ। हितेश क्लियर हुआ बेटा? इशिता, गहना, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। चलो लिखो फटाफट फटाफट, इसका सेकंड फॉर्मेट मैं रफ कर रहा हूं ये पेज। When variables are more than one, जब हमारे पास वेरिएबल्स क्या हो जाएं, more than one, variables are more than one, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ex
आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, अगर हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्शन वगैरह की बात की जा रही है। दिस इंप्लाइज, हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dr। अगर हम x के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा Ex इज माइनस dv बाय dx। ये पार्शियल है, ध्यान रखना, अभी आएगा तुमको समझ में। अगर इसी का फॉर्मेट आगे देखें तो Ey क्या हो जाएगा यहाँ पर इंडिविजुअली माइनस dv बाय dy। अगर इसको और आगे देके जाओगे तो ये हो जाएगा Ez इज इक्वल्स टू माइनस dv बाय dz। So what we get, so E is equals to minus, अच्छा ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं ये डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ध्यान रखना। इसका मतलब हम यहाँ पर E का डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहाँ पर पूरी E का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, y में कोई चेंज नहीं आएगा, z में कोई चेंज नहीं आएगा। इसे कहा जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसे क्या कहा जाता है? पार्शियल डेरिवेटिव। फिर से सुनो, एग्जैक्ट तरीके से सुनो, अगर आपने Ex की वैल्यू ये लिखी है तो Ey की वैल्यू भी आ जाएगी डेल v बाय डेल y ओवर जे कैप माइनस डेल v बाय डेल z ओवर के कैप। ये तुम्हारा फंक्शन आया है जब हमारे पास वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाएं। क्लैरिटी में अगर देखोगे तो हमने क्या किया है, इस ई वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया है, राइट, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है। इसका मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो yz कांस्टेंट, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो xz कांस्टेंट, अगर z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो xy कांस्टेंट। कितनों को वर्क पावर एनर्जी की पंचायत याद आ रही है, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के न्यूमेरिकल फॉर्मेट बनाए थे? कितनों को याद आ रही है भाई? अब अगर याद आ रही है तो रोना मत, केवल हिंदी के 4 बच्चों को याद आ रही है, बाकी क्या कर रहे हैं? इतने सारे बच्चों को कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो मैं करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, परेशान ना हो। मैंने जो क्वेश्चंस वहां करवाए थे यहाँ भी करवाऊंगा, सो दैट जिसको नहीं आया है वो आ जाएगा, जिसका रिवाइज होना है वो रिवाइज हो जाएगा। डोंट वरी, आराम से नोट करो। डन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, ये आगे बढ़े हम। चलो ध्यान से देखो, लिखो फटाफट फटाफट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a region is represented as, it is actually V is equals to 2x plus 3y minus z. Find field at that region. हमें क्या पता करना है? फील्ड पता करनी है उस रीजन में जिस रीजन में हमको पोटेंशियल दिया हुआ है। अब v के 3 फॉर्मेट दिए हैं, 2x plus 3y minus z। हम जानते हैं हम यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एक से ज्यादा है, x y z, तो फॉर्मेट तुम्हारा तुमको पता है माइनस dv बाय dx आई कैप माइनस dv बाय dy j कैप माइनस dv बाय dz k कैप। इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, b का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, b का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? Sir, 2. चलो मैं लिख देता हूँ, शायद तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
और जिसको समझ आ गया है वो ट्राई करो, खत्म करो इसको। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने हर जगह v की वैल्यू डाल दिया है यहाँ पर, क्लैरिटी रखो। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट। तो अगर तुम यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा, फटाफट से बताओ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो माइनस पहले से है और 2 और i कैप तो है ही। अच्छा, y का बताओ क्या होगा, 0 राइट। क्यों होगा 0? क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, उसके लिए y कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। एग्जैक्टली। तो y का 0, z का 0, गुड, i कैप माइनस। तो भाई अब x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 होगा या नहीं, z का भी 0 हो जाएगा, लेकिन y का कुछ ना कुछ होगा। y का कितना आएगा यहाँ पर, -3j कैप, एक और माइनस है यहाँ पर। अब z के रिस्पेक्ट में करो पूरे फंक्शन का, तो x का क्या हो जाएगा 0, y का क्या हो जाएगा 0, लेकिन z का कुछ ना कुछ होगा। z का कितना होगा यहाँ पर, z के रिस्पेक्ट में -z। अबे z नहीं, -1, माइनस तो पहले से है 1, तो ये हो जाएगा प्लस k कैप। दिस इज द फील्ड बाय द गिवन पोटेंशियल, दैट्स इट। Is that clear? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ओके, गुड। समझ आ गया बच्चों, रफ करें। चलो ध्यान से नोट पॉइंट डाल के रखना, नोट पॉइंट डाल के लिखना। Here we have 3, ये 3 लिखा हुआ है। Here we have 3 formats of field. One is constant field, second one is variable, ठीक है, second one is variable, ठीक। वेरिएबल में हमारा आएगा पार्शियल डिफरेंशिएबल, ध्यान रखना। तीसरा आएगा यहाँ पर अगेन वेरिएबल, परंतु ये क्या होगा, परफेक्ट डिफरेंशिएबल। सही तरीके से लिखो। अब ये फॉर्मेट कैसे हैं, कांस्टेंट फील्ड का मतलब मैं बता देता हूं तुमको। कांस्टेंट फील्ड का की अगर बात करोगे तो भाई साफ साफ लिख देंगे हम कि हमारे पास एक कांस्टेंट फील्ड है, दैट इज समथिंग ऑफ अ 3 न्यूटन पर, क्या लिखेंगे, 3 न्यूटन पर, फील्ड की यूनिट बताओ भाई, क्या कर न्यूटन पर कूलम। एग्जैक्टली, राइट, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर ध्यान से देखा जाए तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कैप न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इसके अलावा भी लिखा जा सकता है, इट इज समथिंग ऑफ अ 3 व्हाट I कैप प्लस 5J कैप माइनस 2K कैप न्यूटन पर कूलम। ये तीनों फॉर्मेट जो आपने यहाँ सामने लिखे हुए हैं, ये कैसे हैं, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, लेकिन डायरेक्शन क्या है x, आप कहीं डायरेक्शन मतलब x एक्सिस में है, राइट, और मैग्नीट्यूड कितना है 3। इसमें कोई वेरिएबल वाला कंपोनेंट यहाँ अप्लाई नहीं है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ ये कितना है ex
यहाँ देखोगे तो ये कितना है EY, यहाँ देखोगे तो ये कितना है EZ। लेकिन यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, कोई मुझे बताएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल रहा है फील्ड का? रूट 41। एग्जैक्टली कैसे निकालोगे? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विद द रूट, कितना हुआ ये? 9 + 25 + 4 13 और 25 48 नहीं 38, रूट 38 आएगा। हाँ √38। ये तुम्हारा फील्ड का एग्जैक्ट आया मैग्नीट्यूड। अब ये देखो ध्यान से, विद द टाइम विद द पोजीशन कैसा है? कांस्टेंट। ऐसी फील्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट फील्ड। क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट फील्ड। अच्छा, इसके अलावा भी वेरिएबल फील्ड्स होती हैं। मैं जो आज बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, बस अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेरिएबल फील्ड्स भी होती हैं, जैसे मैंने बोला E = 2xi कैप। अब अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो फील्ड 0 आएगी, अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो फील्ड तुम्हारी 4 न्यूटन पर कूलम्ब आएगी, अगर x की वैल्यू तुम्हारी क्या रखोगे? 6 रखोगे तो फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 12 न्यूटन पर कूलम्ब। मेरी बातें समझ आ रही हैं? वेरिएबल में तुम्हारी फील्ड ऐसे भी हो सकती है। मान लो मैंने लिखा xi कैप -3j कैप +2k कैप, कुछ गड़बड़ है? वेरिएबल बनाना था -3yj कैप +2zk कैप। ये फील्ड भी तुम्हारी कैसी है? वेरिएबल है, क्योंकि अगर x की पोजीशन बदलोगे, y की पोजीशन बदलोगे, z की पोजीशन बदलोगे, हर जगह तुम्हारी फील्ड कैसी होती जाएगी? वेरिएबल होती जाएगी। मेरी बातें समझ आ रही हैं? फटाफट रिप्लाई करो। ये समझना बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब सच में बहुत सारे आते हैं। स्पेशली हमको जब नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव पर पूछते हैं तब, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन आप आराम से पहले ये सब चीजें देख लो कि वेरिएबल फील्ड का मतलब क्या हुआ और कांस्टेंट फील्ड का मतलब क्या हुआ। अब वेरिएबल में भी हमारे पास क्या आते हैं? कुछ फॉर्मेट्स आते हैं, वो जो मैंने आपको बताया पार्शियल डिफरेंशिएबल, राइट, और एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया परफेक्ट डिफरेंशिएबल। हम लोग बात करेंगे पार्शियल और परफेक्ट दोनों पर, लेकिन आपको फॉर्मेट समझ आना चाहिए, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? फटाफट बताओ, क्या मेरी बातें समझ आई हैं? यस सर। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो इसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो परफेक्ट डिफरेंशिएबल वाली की बात कर रहे हैं उसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जो अभी नहीं होगा कल की क्लास में हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से रखना। अच्छा, जितने बच्चों के पास मेरे वर्क एनर्जी के नोट्स वगैरह हैं, उसका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का एप्लीकेशन एक बारी सारे लोग देख के जाना ध्यान से, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल देख लेना एक बारी, तभी तुमको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। और तुमको लगता है कि मुझे नहीं देखना चाहिए तो बिल्कुल मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी अपने आप बनेगा वो तुमसे। चलो ठीक है, इस फॉर्मेट पर अपन आगे बात करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, यहाँ कितने बच्चे हैं जिनके स्कूल से उनको निकाल दिया गया है, मतलब छुट्टी हो गई है? फटाफट बताओ। मोस्ट ऑफ तो नॉन गोइंग है, राइट? हाँ, यहाँ गोइंग वाले बच्चे कौन है? फटाफट हाथ उठाना। जो गोइंग के बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने डमी नहीं लिया है, फटाफट उठाओ बेटा, मुझे कुछ दिमाग लगाना है अभी बैच के टाइम वगैरह इन सब चीजों पर। केवल 2 बच्चे हैं, बाकी सारे नॉन गोइंग है। तान्या नॉन गोइंग है क्या? अच्छा, आवाज नहीं जा रही उसको, ठीक है। उत्कर्ष, वेदिका, स्मित, रौनक, मृदुल, हितेश, हिमांशु नॉन गोइंग नहीं है ना तू? सर वुड्स में है पर जाते नहीं है अभी तो। हाँ, मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं। हाँ मतलब नहीं जा रहे। ठीक है, हितेश, हीर, गहना बेटा आप नॉन गोइंग हो क्या? यस सर। ओके ठीक है, ओके। इशिता, दिया, ध्रुव बेटा आप नॉन गोइंग हो? हाँ सर। ओके ओके ठीक है। देवांश, दीपिका, ठीक है। केवल यश है और सत्यम है, ठीक है। सत्यम और यश, स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना शुरू? यस सर। कब तक है बेटा? टाइम डेट बताओ। जुलाई तक। मतलब जुलाई तक, मतलब जुलाई में खुल ओपन होगा स्कूल?
यस सर। अच्छा सत्यम आपका बेटा हंसराज? जुलाई चलो, में नहीं है, केवी में ठीक है। है। इफ इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है मैं टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब तुम्हारी जो बैच का टाइम चल रहा है जहाँ कैंपस वगैरह में, ठीक है, बायो मैथ्स और केमिस्ट्री का जो टाइम चल रहा है उसके अलावा मैं देखता हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइमिंग मुझे खुद भी अपने ड्रॉप ईयर को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सुबह के टाइम पर क्लास रखने के बारे में सोचूंगा, सुबह मतलब एग्जैक्ट एकदम सुबह नहीं, मेरी क्लास 8:30 बजे होती है तो वो 10 बजे तक जाती है, तो उसके बाद मैं रखूंगा। सोचना मेरा यही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बीच में मिलेगा, ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको। अभी नहीं बोल रहा हूँ कि ये कल या परसों से हो जाएगा, बट मैं करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। सर अभी तो एग्जाम चल रहे हैं। हाँ 14 तक एग्जाम है ना तेरे? हाँ अच्छा, उसके बाद छुट्टियां मिलेंगी? हाँ हाँ। अच्छा चलो, ये ठीक किया तूने बता दिया मेरे को, ठीक है। सर कुछ ना पहले भी कुछ, तो बताया था। हाँ मतलब अभी ध्यान नहीं आया ना बेटू, अभी जस्ट ध्यान नहीं आया ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर, हाँ फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी टाइमिंग थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो ये टाइमिंग अपना चलता रहेगा। चलो, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। 1 बजे के टाइम पर हमारा बैकअप चल रहा है, उसको अटेंड करना हो तो कर लेना, बाकी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। चलो बाय बाय, कि जिसको डाउट हो फटाफट बात करो। एंड दीपिका एंड इशिता स्टे हियर जस्ट फॉर 2 मिनट्स। हाँ बाकी बाकी बच्चों को किसी को भी डाउट हो या कोई बात हो, आराम से मेरे से बात करो, कोई इशू नहीं है, और अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तैयारी शुरू करो। चलो बाय बाय, बाय सर। टाटा बोलो बाय फटाफट से। बाय सर। हाँ Bye, हाँ, इसमें पूछो बेटा, बाय बेटा। गुड इवनिंग सर, बाय सर। हाँ जी बाय सर। बाय बेटा। इसमें पूछ Bye, फटाफट sir. बेटा। बाय सर। बाय बेटा। व्हाट्सएप में आउट सेंड किए थे। अच्छा तूने सेंड किए थे क्या? ओके, अच्छा हाँ 4-5 सवाल तेरे थे, तूने दोबारा ट्राई किए? सर किए थे, वो बहुत बार ट्राई किए थे बट आ नहीं रहे थे, वो समझ में नहीं आया था मैं आगे क्या करूं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है उसमें। चलो मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर कहाँ तक लगा लिए तूने? सभी ज्यादा क्वेश्चन से लगाए 50 या 51 है लगभग, उसमें है डाउट्स। ठीक है, मतलब जो टॉपिक अपना चल रहा है वो हो रहा है ना, तेरे से बन रहा है ना? यस सर। 2-4-5 डाउट तो आएंगे बेटा, वो तो आना जरूरी है, ठीक है, सर लेकिन डाउट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लगा रहा था तो वो क्लियर होते थे क्वेश्चन, लेकिन बस जो डाउट फिर से थे, मतलब पहली बार लगाया था तो डाउट बहुत सारे थे, फिर से लगाया था जो डाउट बच रहे हैं वो आपको भेजता जा रहा था मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन कम से कम क्वेश्चन को 5 से 7 बार लगाया करो, सोच के ठंडे दिमाग से, केवल 2 बार में गिव अप मत किया करो, राइट? यस सर। हाँ ये आदत होनी चाहिए बच्चा, 11th में मैंने यही आदतें डलवाई हैं, तो 12th में मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज को लेके, राइट? यस सर। पर्स ने भी काफी अच्छा पैटर्न बना लिया है इस चीज का, वो सॉल्व कर रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर द कंपटीशन, ठीक है। सो मेक इट लार्ज, क्लियरली अपने कंपटीशन को बड़ा बनाने की कोशिश करो, दिमाग बहुत अच्छा है, ये बैच हमारी जो है जिस पर मेहनत की गई है स्ट्रॉन्ग है। सो कीप इट अप, काम करो अपना अपना, और अपने पे फोकस रखो, ध्यान रखो कि कहाँ तक स्कोर लाना है, ठीक है। यस। चलो ओके स्मिथ, बाय बाय। ओके थैंक यू सर, बाय हाँ सर। इशिता एंड दीपिका, थैंक यू बेटा। हाँ इशिता एंड दीपिका, आवाज आ रही है बच्चा? यस सर। ओके। हाँ ईशु फटाफट ये बता, क्या चल रहा है जीवन में? सब सही। अबे बकवास मत करना, डांट खा जाएगी, सच्ची बता रहा हूँ। अरे तो और क्या बताऊं? पानी पूरी बेचता हूँ क्या मैं? नहीं अभी तो नहीं, मतलब नहीं। अभी तो नहीं मतलब, हो सकता है कि आप नहीं बेच दो, नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं। स्टॉल्स वगैरह लगवा दो 10-12 झांसी में अपने नाम से, राइट? रुक जा बेटा, लेकिन तब भी मैं पैसे तो तब तुझसे तब भी लूंगा मैं, ध्यान रखना। चलो ठीक है, लेट इट बी। एक बात बताओ कि यस क्या सर। चल रहा है पढ़ाई में? सर 11th का तो रिवीजन ही चल रहा है और 12th में डीसीपी स्टार्ट कर दी 12th की।
12th की डीसीपी स्टार्ट कर दी। कितने क्वेश्चन हुए अटेम्प्ट? यस सर। सर क्वेश्चन वाइज ऐसे 40 क्वेश्चंस करीब हुए होंगे, मतलब चेक पॉइंट 1.2 तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद के कुछ एग्जांपल्स भी लग गए। डाउट्स आए उसमें? नहीं सर, उसको मैंने जो डाउट्स आए थे वो अलग से रखे थे, लेकिन फिर से ट्राई किए थे तो बन गए थे। मतलब बन रहा है ना इलेक्ट्रो? यस सर। घबराहट तो नहीं हो रही है? नहीं सर, आ रहा है, बन मतलब रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि हाँ फिजिक्स बन रहा है मेरे से ये? यस सर। वेरी गुड। जितना जितना अभी तक हो चुका है उसको अटेम्प्ट करना है अब अपन को, क्योंकि ये टाइम बहुत यस हो सर। गया है, राइट? 11th का बताओ, 11th में क्या हुआ है? 11th का तू प्रैक्टिस सर कर 11th वेक्टर और में, काइनेमैटिक्स? हाँ सर, वेक्टर्स तो कंप्लीट हो गया डीसीपी से। उसके बाद मोशन इन वन प्लेन स्टार्ट किया था डीसीपी से ही, और यूएसएस से फिर से वेक्टर्स, क्योंकि सर उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें मैं अटक रही थी। ठीक है, आगे? और और सर आपने एक वर्कशीट दी थी स्टार्टिंग में 11th की, मतलब वेक्टर की थी वो। हाँ हाँ हाँ, सर वो भी लगाई है फिर से। ठीक है, ओके। और पुराने वाले टॉपिक जो लास्ट लास्ट में पढ़े थे हम लोगों ने, वेव्स, एसएचएम, थर्मो, ये सब? सर वेव स्टार्ट तो किया था लेकिन वेव्स बना नहीं। मेरी भी तेरी बात हुई थी उसके बाद स्टार्ट किया था? हाँ सर, उसके बाद वेव स्टार्ट किया था। पहले एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स एक बार ही पढ़े थे, उसके बाद वेव्स की जो थ्योरी मतलब नोट्स थे वो रीड किए थे सर। उसके बाद ट्राई तो किया था लेकिन वेव्स बना नहीं, मतलब। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि यस सर। टफ लग रहा है क्या? हाँ सर, वेव्स डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, क्यों क्यों लग रहा है डिफिकल्ट? पता नहीं सर, वो उस टाइम पे प्रैक्टिस हुई नहीं उसकी, तो फिर वो। हाँ, तो अभी ये सब मत सोचो कि वो डिफिकल्ट है क्या नहीं है। वी हैव टू वर्क ऑन यस इट, सर। राइट? यस सर। हाँ, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। समझ रही है? नुकसान का यस। मतलब 45 क्वेश्चन आते हैं तो वो एक आध क्वेश्चन का मार्जिन ही हमको लेके चलना है, राइट? यस सर। तो इसका मतलब सारे टॉपिक बढ़िया होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। तो अभी बहुत टाइम है, इसीलिए मैं तेरे से और दीपिका से कल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कर नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस, है ना? थोड़ा सा ऑफ हो गया था मैं अचानक से, लेकिन अभी ठीक है। हाँ, इतना ध्यान रखो, वेव्स और एसएचएम लगाना पड़ेगा, तो उसको 10-5 क्वेश्चंस लगाओ, बनेंगे। नहीं बनेंगे यस सर। डिस्कस करो, ठीक है ना? यस सर। एग्जैक्टली। केमिस्ट्री के क्या हाल चाल है? सर केमिस्ट्री में 12th का तो सही चल रहा है, मतलब जैसे जैसे कोचिंग में होता जा रहा है वैसे वैसे पूरा एनसीईआरटी से भी और एक रिफ्रेशर से। कितना स्कोर आया था अभी और केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में सर मेरे को देखना पड़ेगा, मैं आपको देख के व्हाट्सएप कर दूंगी, मतलब। याद नहीं है? नहीं सर, याद तो नहीं है मेरे को, देख कोई बात नहीं, ठीक है। अभी बता रही मैं देख के, 1 मिनट। ठीक ठीक, कोई नहीं, आराम से बता देना, कोई बात नहीं। मतलब केमिस्ट्री पढ़ रही है ना ढंग से? यस सर। सर हाँ बेटा। सर केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था सर, उसमें 50 क्वेश्चंस थे जिसमें से 35 करेक्ट थे और 11 रॉन्ग। स्कोर था 129 केमिस्ट्री में। आउट ऑफ 200? यस सर। ओके, गुड। फिजिक्स में जितना जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें बताओ, आउट ऑफ सर सिलेबस वाले फिजिक्स में। में तो सर सिर्फ 2 क्वेश्चन थे उसमें से, तो वो दोनों तो सही थे। जो अपने सिलेबस में से थे? हाँ सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक तो वही क्वेश्चन था थियरी बेस्ड, जिसमें उन्होंने वो पूछी थी चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड था सर एक क्वेश्चन। समझ गए, चलो और लेट इट सर बी, बाकी लेट इट बी। अब जब वो सिलेबस हुआ ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ध्यान से पढ़ाई करो, जो जो हो रहा है उसका ध्यान रखो, केमिस्ट्री पर फोकस रखो, फिजिक्स पर फोकस रखो, बायो तुम लोग कर लोगे, राइट? यस सर। हाँ एग्जैक्टली, लोड नहीं लेना है, चलो ठीक है। दीपिका बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। अब बहुत स्लो आ रही है।
बहुत स्लो आ रही है आवाज बेटा। बच्चा आवाज आ रही है? चलो यशु बाय, और अपना काम कर आराम से, पढ़ाई कर, खाना वाना खा। यस सर, यस सर। हाँ दीपा Bye, बोल sir. बेटा फटाफट, बाय बाय बाय। दीपिका हाँ सर। नालायक डांट खा जाएगी अभी जोर से। अभी अभी क्या किया? हाँ अभी आ रही है ना तब धीरे से बोल रही थी तो फिर आवाज नहीं आ रही थी ना। हाँ क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है? 11th का फिजिक्स में तो सर थर्मो चल रहा है, आपने बोला था साउंड के लिए, हाँ बट वो लगाया था तो थोड़ा बना, बट फिर वो भी नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कुछ टाइम बाद ही लगाएंगे उसको। कितने टाइम बाद? थर्मो लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। ना ना ना, ट्राई नहीं करना, उसको लगाना है बच्चा। अब चाहे सर वो उसके बन ही नहीं रहा। उसके लिए पढ़ो, उसको पढ़ो, क्या कहते हैं, क्या नोट्स वगैरह पढ़ो, जितने नोट्स हमारे पास हैं बस वो पढ़ो, और पूछो नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन नोट्स पढ़ो और फिर लगाओ, बनेगा। और जहां ऐसा लग रहा है नहीं नहीं बन रहा है, मेरे से पूछना, डाउट वगैरह क्लियर कर अपने, पेंडिंग मत डाल बेटा। हाँ इसके अलावा, थर्मो के अलावा और सर ये 12th वाला सिलेबस की प्रैक्टिस चल रही है। 12th सिलेबस कब शुरू किया था बच्चा? जो आपने बोला था, अभी मतलब पोटेंशियल करना है, अभी हाँ पोटेंशियल स्टार्ट नहीं किया। पोटेंशियल करना है, मतलब फोर्स और फील्ड लगा लिया ना, हाँ वो तो लग गया। बन रहे हैं क्वेश्चन। स्पेयर हाँ मत करना, अभी स्पेयर पर अपनी बातचीत नहीं हुई है ना, तो स्पेयर नहीं करेंगे अपन, लेकिन फोर्स और फील्ड बन रहा है ना ढंग से, हाँ मतलब घबराहट से बन रहा है या कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है। मतलब लग रहा है ना कि टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ। ठीक, बहुत ही बढ़िया, गुड, मतलब लगा कि हाँ। कितने क्वेश्चन किए होंगे अटेम्प्ट तूने अभी तक? अभी शायद चेक पॉइंट 3 तक था ना वो, हाँ 3 या हाँ 4, तो उतना वहां तक हो गया। डीसीपी से ना। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। पोटेंशियल कब से करेगी? कल से करेंगे। ओके ओके। नहीं नहीं, आज ही में है ना, हाँ तो आज नहीं से। आज मतलब बस पोटेंशियल ही शुरू करना है, बाकी सब कंप्लीट है। हाँ सर। डाउट क्लियर हुआ है उसके? हाँ हो गए। कोई पेंडिंग नहीं रहा? नहीं। चलो ठीक है, गुड। तो पोटेंशियल स्टार्ट कर देगी, राइट? शेड्यूल ठीक चल रहा है? हाँ पक्का? हाँ हाँ। उल्लू तो नहीं बना रही है? नहीं, केमिस्ट्री के क्या हालचाल? केमिस्ट्री में अभी 11th में, उसमें भी हमने थर्मो लगाया। अरे साथ में थर्मो मत लगाना बेटा, क्या कर रही है? किसने बोला था थर्मो लगाने को? किसी ने नहीं बोला था। हाँ तो फिर साथ में लगाएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बच्चा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बन रहा है कि नहीं बन रहा है थर्मो? बन रहा है। पक्का? हाँ ठीक है, उसके अलावा, थर्मो के अलावा डाउट्स वगैरह आ रहे हैं थर्मो में? अभी तो नहीं आए। ठीक है, और क्या चल रहा है? और ये फिजिक्स में ना, डीसीपी से नहीं, यूएसएस से लगा रही हूँ क्या थर्मो। डीसीपी से नहीं लगाया क्या? पहले लगाया था ना तो वो बन गया था, अब यूएसएस से कर रही हूँ। अच्छा वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, गुड। यूएसएस भी कंप्लीट हो जाएगा तो बेस्ट है। मतलब डीसीपी में तेरा केवल साउंड रह गया है और वेव्स का पोर्शन रह गया है, राइट? हाँ रोटेशन कंप्लीट था? हाँ कर लिया था। पक्का? हाँ। अच्छा, यूएसएस नहीं हुआ अभी है ना? हम्म। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एंड 12th का केमिस्ट्री का पार्ट कैसा चल रहा है? सही चल रहा। मतलब प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ कर रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। और सीट्स वगैरह मिल रही हैं? हाँ हो रही है सॉल्व? हाँ। और डाउट्स? सर से पूछ लेते हैं, सर बता देते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब हो जाता है ना क्लियर? हाँ पेंडिंग मत रखना, मेरा कहना मतलब ये है।
स्कोर बताओ फटाफट से इस बारी का। जो अभी संडे को हुआ था हाँ टोटल तो 382 थे। अबे बहुत कम हो गए। केमिस्ट्री में कितना था? अब इंडिविजुअली नहीं पता मुझे, किया ही अरे नहीं मैंने चेक। तूने चेक नहीं किया क्या? नहीं क्यों? पेपर मेरा था अपना था। नहीं करते, मैं चेक नहीं करते। अरे चेक करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्कोर अगर चेक नहीं करोगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस हमको हर टेस्ट में कुछ नहीं है तो 2 सवाल सही ज्यादा करने हैं, ज्यादा सही करने हैं। तो उसके लिए हमें पहले वाले टेस्ट पर थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा बच्चा। ये मत करो। 11th में भी नहीं करती थी। नहीं सर 11th में आप लोग ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बता देते थे। हाँ तो बता देते थे तो खुद भी तो करना है ना। रिजल्ट आने के बाद खुद भी तो करना होता है ना बच्चा। खुद चेक किया कर, ठीक है। जब तक मैं कैंपस नहीं आ जा रहा हूँ तब तक तो कर ले, मैं आ जाऊंगा तब तो देखो पता ही है, फिर करवा ही लूंगा मैं तो। सुना ठीक मैंने है। क्या कहा? हाँ 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 नहीं सर सीरियसली। हाँ कर लूंगे। हाँ और हर टेस्ट के बारे में पता रखना है खुद को। बायो में कितना आया था? ऐसे नहीं पता मुझे। तो मेरे को बताओगी आप आज आज या कल सुबह तक, ठीक है। ठीक है। हाँ ध्यान से बताओगे। चलो Okay. ठीक है, कोई और परेशानी हो तो बताओ। नहीं पढ़ाई से रिलेटेड या नॉन पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई भी नहीं है, परेशानी? नहीं है। पक्का? यस सर। अभी 8:45 हो रहा है, कितने बजे से पढ़ने बैठेगी? 10 बजे से? हाँ ठीक है, शेड्यूल फॉलो हो रहा है ना मतलब? यस सर। चलो ठीक है बेटू, ध्यान रखो, बाय बाय। बाय सर। हाँ मिलते हैं।